बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम जो अभी कल एग्जाम हुआ है उसके जो है आज हम कट ऑफ डिस्कशन के बारे में कर लेते हैं। मतलब कितनी हो सकती है, पिछली बार कितनी थी और इस बार कितनी हो सकती है, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि मतलब पेपर देने के बाद जो है सभी के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर जी कट ऑफ कितना जाएगा, कितना क्वेश्चन पे सर जी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भाई आप लोग जो है पेपर कर दिए हैं, देखिए पेपर के आधार पर भी चीज़ें होती है। मतलब जो कि आपका पेपर कैसा आया था, मेन बात इस पर होती है। मतलब और फिर एक चीज़ ये होती है कि भाई स्टूडेंट्स कितने बैठे थे, स्टूडेंट कितने बैठे थे और यहाँ पे पेपर कैसा था, मैंने मॉडरेट था या आपका लेवल मतलब जो रहता हमेशा वही था या उससे हाई गया था या उससे लो गया था, और स्टूडेंट जो थे फॉर्म कितने फिलअप किए थे, प्रेजेंट कितने हुए थे, कितने एब्सेंट हुए थे, इसके ऊपर भी रहता है। जब बच्चे ज़्यादा भाई पेपर में भाग लेंगे तो मेरिट ऑब्वियसली जो ज़्यादा जाएगी, जब कम बच्चे भाग लेंगे तो अब भाई मेरिट जो है कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेपर जो है जब हमारा जो है साधारण आता है तो उसको जो है मैक्सिमम लोग जो है उसमें स्कोर करते हैं, तो इस वजह से जो है मेरिट तो भी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। अगर पेपर आपका जो है एक लेवल का रहता है, मतलब एक स्तर का रहता है, ना तो हार्ड रहता है ना तो जो है इजी रहता है, तो उसमें जो है एक एवरेज जो है उसकी भी होती है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा ना तो मेरिट जाएगी ना बहुत कम जाएगी, मतलब एक जो है बीच में रहने के चांसेस रहते हैं। जब पेपर आपका हार्ड रहता है तो आपके मेरिट कम जाती है। कई सारे कार्य होते हैं, मतलब ये कई सारे कारण होते हैं जिससे जो है मेरिट इधर उधर हो जाती है, ठीक है। मतलब मेरिट ऊपर मेरिट नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो भाई उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आपने कितना क्वेश्चन किया होगा तो भाई आपके जो इतने मतलब मार्क्स आ सकते हैं, तो आपके जो है सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो भाई उसी की बात यहाँ पे की जाएंगे। आपको देखिए अभी जो है इसके बाद जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जो है आपको कैंपस जो सीट है और मेन कैंपस है, और देखिए कुछ लोग को जो है मतलब आउट जो साउथ कैंपस उसके बारे में नहीं पता रहता, मतलब उसके बारे में भी बात की जाएगी। अगले वीडियो जो है वहाँ पर हम चीज़ों को बात करेंगे, सीट कितनी है, कैसे आपको जो है कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। हॉस्टल जो है कितनी सीटें हैं, कहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा, साउथ कैंपस में हॉस्टल है, किस कैटेगरी में हॉस्टल नहीं अलॉट होता है, मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे भाई अपने कट ऑफ के यहाँ पे। तो तीनों जो यहाँ पे आपका ग्रुप है पीसीबी, पीसीएम और यहाँ पे पीएजी, ठीक है। पीसीबी, यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी और पीएजी तीनों के भाई ग्रुप के डिस्कशन हम करेंगे और देखेंगे भाई आप जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसको जो है उसी के आधार पर जो है आप अपना खुद ही मतलब अनुमानिक लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ उतनी ही रहेगी, उससे कम भी हो सकती है। देखिए यूपी करंट में क्या हुआ, मतलब आपको बताया क्या जा रहा था, मतलब 115 से 120 मतलब बताया जा रहा था कि मतलब उतनी जा सकती है, लेकिन क्या हुआ उससे नीचे रही मेरिट, है ना। मेरिट उससे नीचे रही क्योंकि पेपर का पैटर्न इतना मतलब गड़बड़ बना दिया था, तो उस वजह से जो मेरिट उसकी नीचे रही। तो भाई बीएचयू में भी इस प्रकार से हो सकता है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर में दिए थे काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रकार से आई हुई थी, है ना। जबकि केमिस्ट्री तो हमेशा क्या जो है वैसे ही आई थी जैसे मतलब रहती है हार्ड, तो हार्ड ही केमिस्ट्री भाई बीएचयू की केमिस्ट्री तो होती रहेगी वैसा ना। अब देखिए शुरू करेंगे अपने वीडियो को। यहाँ पे देखिए पहले बात करेंगे जो है बीएचयू बीएससी पीसीएम की, है ना। बीएचयू पीसीएम और पीसीबी और यहाँ पे पीएजी रहना चाहिए भाई, पीसीबी दो बार हो गए, ठीक है। पीएजी रहेगा, पीसीबी नहीं रहेगा, पीएजी रहेगा, ओके, पीएजी रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है बात करेंगे यहाँ पे जो है हमारी कितनी कट ऑफ किस में जा सकती है, तो भाई कैटेगरी यहाँ पे आपकी जनरल है। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस की बात करेंगे। आपने अगर जो है कितना क्वेश्चन किया, 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपके अगर सही हो गए तो आप समझ लीजिए एकदम सेफ जोन में है। यानी 70 जो है कट ऑफ जनरल की जो है पिछली बार थी भाई, यानी मार्क्स जो कितने मार्क्स के रूप में बात करें भाई 210 मार्क्स पे जो है सिलेक्शन हुआ था, 210 मार्क्स पर जो है सिलेक्शन हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भाई बॉयज़ के लिए, मतलब गर्ल्स के जो है इससे कम भी हो जाती है, उनका जो 180, 190, 195 मतलब इतने पर भी उनका सिलेक्शन होता है लड़कियों का। ईडब्ल्यूएस 16 देंगे तो उनका जो और कम चला जाएगा। ये देखिए ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, सभी का डिस्कस करेंगे, अभी परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। अभी मैं उसकी भी बात करूँगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है भाई ईडब्ल्यूएस सर जी लगाने से कितना जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए 70 क्वेश्चन जो है आपकी अगर सही हुई तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में हैं, ओके। अब देखिए जो मैक्सिमम जो पिछली बार का कट ऑफ गया था भाई कितना था, 253, यानी 253 जो है स्कोर किया गया था। 300 में से जो है सबसे मैक्सिमम स्कोर था जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ तक चीज़ एकदम क्लियर। अब देखिए आगे बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी में भाई क्या है, ओबीसी का भाई जो है आप जो है यहाँ पे अगर कितना क्वेश्चन कर लिए भाई,
अगर जो है आपके यहाँ पर हो जाए 70, ठीक है 70 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है 67 से 68, ठीक है 67 से 68 मतलब 1 से 2 नंबर जो है जनरल से कम रहता है। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर, पिछली बार जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी भाई इसकी बात करें अगर, तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो थी यहाँ पर इनकी ओबीसी वालों की 200 थी। ओबीसी वालों की पिछली बार कट ऑफ गई थी 200 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, यानी 68 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था पिछली बार। इस बार पेपर थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, हो सकता है मेरिट भाई कम रहे, लेकिन मेरिट जो है परीक्षा भाई इस स्टूडेंट भी ज़्यादा थे तो भाई मेरिट हाई जाने के चांसेस भी है ना, उम्मीद एक की जाती है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है 200 मार्क्स तक जो ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो सकता है। आगे देखिए हाईएस्ट मार्क जो है ओबीसी में जो पाया गया था वो कितना था भाई 253। देखिए सबसे बड़ी बात जानते क्या होता है, जो कट ऑफ बढ़ाने का वो होता है इस हाईएस्ट मार्क। अगर जब ज़्यादा लड़के जो है मतलब मैक्सिमम जब मार्क पाएंगे तो भाई वो नीचे क्यों आएंगे, ये चीज़ होती है हाईएस्ट मार्क का। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, हाईएस्ट मार्क जिस आधार पे होता है उसी आधार पर मेरिट जाती है। मतलब जब ज़्यादा लड़के ज़्यादा मैक्सिमम मार्क पाएंगे तो भाई मेरिट ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, जब मैक्सिमम लड़के कम नंबर पाएंगे तो भाई कम ही मेरिट रहेगी, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो भाई ये हमारी ओबीसी हो गई। उसके बाद एससी की अगर बात करें भाई, एससी वालों को जो है यहाँ पर इनकी जो मेरिट गई थी वो कितनी पे, यहाँ पे जो है इनके अगर क्वेश्चन की बात करें तो भाई ये जो है अगर 50 क्वेश्चन, अगर इनके 50 क्वेश्चन सही हो गए थे पिछली बार, जो 50 क्वेश्चन का जो कट ऑफ मिला था, यानी 150 जो है मार्क्स पर यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया था। एससी वालों की जो कट ऑफ गई थी 150 थी, और इनमें जो मैक्सिमम जो मार्क्स मतलब पाया गया था भाई कितना था 220 मार्क्स जो है यहाँ पर मैक्सिमम पाया गया था एससी वाले स्टूडेंट के द्वारा, है ना। एससी स्टूडेंट्स जो है 220 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क पाए थे, यानी 50 क्वेश्चन जो है अगर उनका सही हुआ तो उनका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो रहे हैं, मतलब जो है पिछली बार अगर 70 थी जनरल की तो इस बार भैया क्या होगा 70 या तो जाएगी, है ना, या तो उससे बढ़ेगी थोड़ा 1-2 मार्क्स, या तो उससे नीचे आएगी 1-2 मार्क्स, मतलब 1-2 नंबर उससे नीचे आएगी, यानी 67-68 हो सकती है, या तो 71-72 हो सकती है, या तो 70 भी रह सकती है, मतलब तीनों में से मतलब यही रहेगा, ठीक है, उसके आसपास ही रहेगा, मतलब एक मार्क मतलब एक जो है क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन पीछे, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और उसी प्रकार से ओबीसी भी हो सकता है, मतलब ये कम होगी तो भाई 65-66 हो सकती है, और अधिक होगी तो भाई 70 के आसपास जा सकती है, इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। एससी में भी वही रहेगा, एससी की जो कम हो सकती है बढ़ भी सकती है, तो वही चीज़ें हैं, मतलब आपको जो है आप अगर जो है देखिए अगर ओबीसी में 70 पे आप हैं तब आप सेफ जोन में एकदम है। जनरल में है अगर 72-75 अगर इस प्रकार से आपके सही है तो जनरल में एकदम आप 100% सिक्योर एंड सेफ हैं भाई, मतलब सेफ जोन जिसको कहा जाता है, मेन कैंपस के लिए आप हैं, ओके। अब देखिए एसटी में भाई जो पिछली बार पाया गया था, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो भी भाई यहाँ पे लगभग, अच्छा यहाँ पे जो है इनके लिए जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 138 की गई थी, ठीक है 138 की इनकी कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे जो है इनके लिए जो है कितना लगभग जो है इनको 40 नहीं 45 भाई हो जाएगा, 45 से 46 क्वेश्चन, ठीक है 45 से 46, क्योंकि 45 यहाँ 135 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 46 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है 46 क्वेश्चन जो है इनका जो है अगर सही हो गया था, जो एसटी वाले थे तो उनका जो है सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पे जो है 46 क्वेश्चन सही होने पर एसटी वालों का पिछली बार सिलेक्शन हो गया था, और टोटल जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स थे 229 थे। देखिए एक रोल सबसे डिसाइड करता है, 229 देखिए यहाँ पे 253 है भाई, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है ऊपर भी गया, इनको आरक्षण भी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों जो है कटे मतलब चारों जो कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी इनकी जो है बात की गई। अब आगे बात करेंगे किसकी, एक चीज़ बता रहा है भाई ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी वाले जिनको 10% जो आरक्षण दिया जाता है। अब भाई इनके लिए जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो कितनी थी, वो भाई थी 200, यानी ओबीसी के इक्वल में। आपको याद रखना है ओबीसी के इक्वल में जो है जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा उनको जो है ईबी जो हमारे ओबीसी होते हैं उनके ही इक्वल जो है आपको कट ऑफ मतलब लगभग जाने के चांसेस मतलब 99% रहते हैं। यानी आपके जो है कितने क्वेश्चन भाई वहाँ पे सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही 67 से 68 जो है आपके क्वेश्चन सही हुए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है 67 से 68 जो है क्वेश्चन अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस एकदम 100% रहते हैं। और जो मैक्सिमम जो है ईडब्ल्यूएस के द्वारा यहाँ पे किया गया था भाई 252 मार्क्स जो है यहाँ पर लाए गए थे ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के द्वारा, जो मैक्सिमम मार्क है, ठीक है। मैंने कई बार बोला है कि मैक्सिमम मार्क जो था वही डिसाइड करता है भाई कितनी जो है मेरिट जाएगी। तो
अब आप जो है अपना एक बार मिला लीजिएगा, मतलब जो मैंने टोटल किया है उसमें से कितना सही हो रहा है, मैं सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब देखिए मतलब ये भी परेशान हो रही, मतलब 70 जो है मतलब पिछली बार गई थी तो एक बार भी 70 की जाएगी। अब आपका अगर 67 बना तो भाई परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। चांसेस सबके लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं मतलब चांसेस नहीं, भाई पेड सीट की भी व्यवस्था की गई है, सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ओके, अब देखिए रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें डिक्लेयर हो पाएंगी। और जैसे कि ये किस पर वीडियो चाहिए उसको भी आप लोग नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, ताकि मैं जो उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आपको जो है सारी चीज़ जो है आसानी से और आराम से पता चल सके। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।